देखो अपन ने कल बीएससी थर्ड ईयर पार्ट थर्ड ईयर में मैथ्स में सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन ने स्टार्ट किया था। मैंने कल आपको सिलेबस भी उसका शेयर कर दिया था, बाकी अपन उसके टॉपिक्स देख रहे थे, बेसिक्स देख रहे थे, उसी में अपन आज आगे देखते हैं। भाई देखो अपन ने सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस में क्या पढ़ा था। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही था। रियल में अपन ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज लेते थे वो सारी रियल नंबर होती थी। मतलब रियल नंबर मैंने आपको कल भी बताया था कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी आपकी वैल्यूज है, जो भी आपके नंबर है, वो सारे किस में आते हैं, रियल नंबर। मतलब अगर x की वैल्यू सारी रियल है तो y की वैल्यूज भी क्या होगी, y की वैल्यूज आपको क्या प्राप्त होगी, रियल ही मिलेगी, रियल वैल्यू ही मिलेगी। तो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे x की सभी वैल्यूज क्या है, रियल, तो y भी क्या है, रियल। तो क्या हुआ, x y बिलोंग्स टू r, मतलब x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, r फॉर रियल नंबर। देखिए इसमें आगे अपन इस x को क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर का फलन, स्वतंत्र चर का फलन। स्वतंत्र चर का फलन कौन होता है, एफ ऑफ एक्स। और वाई को अपन क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं इसको। मतलब क्या हो गया, वास्तविक मान फलन, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक मान फलन। ये सब तो अपन ने सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस जो वास्तविक विश्लेषण था उसमें अपन ने ये सब कुछ किया था। अब देखो अपन सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या करते हैं अपन लेते हैं W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। क्या लेते हैं, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे जेड क्या है, जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे जो सभी वैल्यू जेड कौन सी लेगा, कॉम्प्लेक्स लेगा कि नहीं। अरे सब वैल्यू कौन सी लेगा, ये कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र मान लेगा, कौन, जेड सम्मिश्र वैल्यू लेगा। तो अपने को W भी कौन सी वैल्यू देगा, अपने को हमेशा कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जेड को फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब सम्मिश्र चर का फलन, सम्मिश्र चर का फलन। ये आपका क्या रहेगा, सम्मिश्र चर का फलन। देखो सेम इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। मैंने आपको कल भी बताया था जो अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर है वो रियल एनालिसिस से जस्ट ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। एक बार ये नोट कीजिए, मैं आपको इसी के बारे में आगे बेसिक्स बता रहा हूँ। देखिए इसमें एक अपन ये भी कह सकते हैं भाई ये यहाँ पे जेड किस से बिलोंग कर रहा है, सी से। सी क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे x और y इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, रियल। क्योंकि x से जो मान ले रहा था वो रियल था, इसलिए y भी अपने को क्या मिल रहा था, रियल। इसलिए x और y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे z कौन सी वैल्यू ले रहा था, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अपने W भी कौन सा मिल रहा था अपने को, कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैं इसे z बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर।
इसमें देखो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, कहीं पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी देखते हो, कहीं पे आप देखते हो सर कभी कहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं आपको बता दूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसको मैं सी से डिनोट करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसको मैं किससे डिनोट करूँगा? सी से। और अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है यानी सेट को, तो मैं डिनोट करूँगा सी से। और अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उससे मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? जेड से। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? एक्स प्लस आइटा वाई, और एक्स और वाई बिलोंग्स टू क्या रहेंगे? आर। रियल नंबर है कि नहीं? एक्स और वाई तो रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देखो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट था, उसको मैंने डिनोट किया है सी से। सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? जेड से। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है बताओ? एक्स है कि नहीं? मतलब जिसके साथ आयोटा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा, काल्पनिक भाग रहेगा, और जिसके साथ विदाउट जो आयोटा है जो पार्ट है वो क्या रहेगा? आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको एक्स बोलेंगे, ये इसका वास्तविक भाग है। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये क्या है आपका? वाई। रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई। अब इसमें देखो अपन देखते हैं समिश्र संख्याओं को लिखने का एक अन्य रूप और है, यानी समिश्र संख्याओं को लिखने का एक अन्य रूप है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म रूप, मतलब जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में होनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। पेयर फॉर्म का मतलब जैसे आपके पास था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये पेयर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ मैं? पेयर फॉर्म में आएगा ये x कोमा वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब ये क्रमित युग्म रूप में आ गया, ठीक है। अब देखो अपन इसको देखते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं एक बार आपके जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर आपको एक बार डिफाइन करके बताता हूँ। एक्स और वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पर, देखो ये तो आपकी एक्स एक्सिस होगी जिसको एक्स और एक्स डैश बोलते हैं। ये आपकी वाई और वाई डैश एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई। आपने जो रियल नंबर या रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा था, जो भी वैल्यूज थी सारी इसी एक्स एक्सिस पे थी कि नहीं, जिसको अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपकी रियल एक्सिस रहेगी और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस रहेगी। मतलब जो भी अपन रियल एनालिसिस में किया था वो सब अपने एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज़ थी उसी के अकॉर्डिंग सारे आपके डेरिवेशन थ्योरम सब इसी पे बेस्ड थी। परंतु अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसमें अपने पास वाई एक्स एक्सिस तो है ही और इसके साथ वाई एक्सिस भी आ जाती है। मतलब ये रियल नंबर से जस्ट अपर वाला पार्ट होता है। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समिश्र संख्या के संगत इसको अपन बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हो, एक्स वाई तल, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, समिश्र तल, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। एक दूसरा नाम होता है इसका आर्गेंड तल, आर्गेंड तल, आर्गेंड प्लेन, ये भी आप इसको बोल सकते हो। देखिए अपन बात करें यानी समिश्र संख्या की संगत एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन तल में एक बिंदु होता है। समिश्र संख्या के संगत हमेशा इस आर्गन प्लेन में एक पॉइंट रहेगा। वो पॉइंट है, मान लो आपके पास एक्स वाई है, वो पॉइंट क्या है? एक्स वाई है, इसलिए समिश्र संख्या का है। तो आपने इसे बोल दिया सर ये जेड एक्स वाई यहाँ पे है, जेड एक्स वाई जो भी आपका पॉइंट था वो यहाँ पे है। तो आपके देखो ये तो एक्स एक्सिस वाला हो गया पार्ट और ये आपके वाई वाला, मतलब ये तो वाई हो गया और ये एक्स हो गया। ये जो एक्स लिया है आपने किसके रेस्पेक्ट में लिया है? एक्स एक्सिस के। और ये जो वाई लिया है वो किसके रेस्पेक्ट में लिया है आपने? वाई एक्सिस के। अब देखो ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये तो क्या है? आपकी रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस मतलब वास्तविक एक्स,
क्या है, वास्तविक अक्ष, और ये आपकी क्या है, काल्पनिक अक्ष या इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष या इमेजिनरी एक्सिस, यही है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सम्मिश्र संख्याओं के संगत आर्गेन प्लेन में एक पॉइंट होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट भी वही होता है, यानी आर्गेन प्लेन में कोई भी बिंदु है उसके संगत एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। इससे क्या प्रूव हुआ, मतलब इसमें 1 1 की क्या है, कोरिस्पोंडिंग है, 1 1 की क्या है, इसमें संगतता है, इसमें क्या है, 1 1 की क्या है, संगतता है। इसी के अकॉर्डिंग अपना आर्गेन प्लेन में आर्गेन जेड वगैरह, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये सब वैल्यूज अपन इसमें आगे देखेंगे। जहाँ आपको मोड ऑफ जेड की वैल्यू भी देगा, आर की वैल्यू भी अपन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में सम्मिश्र संख्याओं की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो अपन देखेंगे। एक बार आप ये यहाँ तक नोट कीजिए। सम्मिश्र संख्याओं में मैंने आपके आर्गेन प्लेन के बारे में बताया है। अपन इसको जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा के रूप में, चरघातांकी जो भी फलन होता है उसके रूप में भी अपन इसको लेके आगे करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको केवल इसके बेसिक्स यहाँ तक हो गया है। आगे वाले में जो मैं आर्गेन प्लेन पे ही बेस्ड आपके जो भी इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी, सम्मिश्र संख्याओं की, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो मैं आपको कल की क्लास में शेयर करूंगा। जहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको कल बताया था, आज बताया था, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में मैं आप कल आपको मैं इस पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम्स भी आपसे करवाऊंगा और उसको मैं समझाऊंगा भी। तो ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।